अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम और मुकर्रम मुजाहिद और मुवाहिद भाइयों, दोस्तों और बुज़ुर्गों, 2019 के आखिर में पूरी दुनिया के अंदर एक वबा फैली जो चाइना से फैली। उसको WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नाम दिया कोरोना वायरस। अब ये नाम WHO वालों ने दिया, फिर कुछ उसूल व ज़वाबित भी उन्हीं ने मुकर्रर किए। वो क्या थे? वो यही थे कि 20 मिनट तक आप अपने हाथ धोते रहो, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करो और हाथ ना मिलाओ और अपने दरमियान में फ़ासला रखो, 6 फीट का फ़ासला रखो, वगैरह वगैरह। उन बातों और उसूल व ज़वाबित में से एक उसूल ये भी उन्होंने मुकर्रर किया कि ये बीमारी ऐसी है कि एक से दूसरे को लगती है। इसको कहते हैं मुतअद्दी बीमारी। ये बीमारी एक हाथ मिलाएगा तो उसको लग जाएगी, दूसरे को, तीसरे को हाथ मिलाएगा उसको लगेगी, तीसरा चौथे को हाथ मिलाएगा उससे लगेगी। तो इसको कहते हैं मुतअद्दी बीमारी। तो WHO वालों ने ये फैसला कर दिया कि ये बीमारी मुतअद्दी है, लिहाजा एक दूसरे के दरमियान में समाजी फासला कायम करें, जिसके नतीजे के अंदर ऑफिसें बंद हो गई और इदारे बंद हो गए, मुल्कों की मईशतें तबाह हो गई और मार्केटें बंद हो गई। बहरहाल बहुत बड़ा नुकसान हुआ, बहुत बड़ा नुकसान। पाकिस्तान की मईशत तो वैसे ही डूब रही थी, अब इस कानून की वजह से, इस फैसले की वजह से बिल्कुल सिफर में चली गई। अच्छा, फिर 3-4 महीने गुजरने के बाद बिलाखिर WHO वालों ने बहुत बड़ा यू टर्न लिया और फिर उन्होंने ऐलान किया कि ये बीमारी मुतअद्दी नहीं है। कोविड-19 वाली बीमारी मुतअद्दी नहीं है, एक से दूसरे को नहीं लगती। अब इसमें उनका कसूर नहीं है, कसूर हमारा अपना है, मुसलमानों का। हमने कोई रिसर्च सेंटर नहीं बनाया पाकिस्तान के अंदर कि कोई तहकीक की जाए, कोई जुस्तजू की जाए, कोई तरक्की की जाए मेडिकल साइंस के अंदर। बिल्कुल हमने छोड़ दिया है अंग्रेज़ों के ऊपर। जैसा हमें अंग्रेज़ बताएंगे वैसे हम मिनवान उनके ऊपर ईमान लाएं। बल्कि हमारा ईमान तो इतना कच्चा हो गया है, मुसलमानों का इतना ईमान कच्चा हो गया है कि हम लोगों को हदीस पढ़ के सुनाते हुए, देखो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, तो कहते हैं नहीं 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 नहीं। लोग बेवकूफ़ थोड़ी, अंग्रेज़ बेवकूफ़ थोड़ी, वो रिसर्च और तहकीक करने के बाद फैसला देते हैं कि ये मसला ऐसे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को छोड़ देते हैं, आयत मुबारका को छोड़ देते हैं, अंग्रेज़ की बात को मानते हैं। भाई वो रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं। हमें वही के ऊपर इतना ईमान नहीं है जितना हमने अंग्रेज़ के ऊपर ईमान लाया है। अब ये जो बात है ना कि बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती, ये तो आज उन्होंने कहा है कि कोविड-19 जो है ये ऐसी बीमारी नहीं है कि जो मुतअद्दी हो। 1400 साल पहले मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि कोरोना वायरस कोई भी बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती। हदीस मुबारका सुने, बुखारी शरीफ की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला अदवा वला सफ़र वला हाम। थोड़ी लंबी हदीस है। पहला जुमला ये वला अदवा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती। ला अदवा का ये माना है। ये माना अपने मौजू के ऊपर कितनी वाज़ेह है। कोई भी बीमारी एक से दूसरे को नहीं लगती। अब जब ये हम दो लोगों को बताते थे ना, जैसे ही कोरोना वायरस आया पाकिस्तान के अंदर बात फैली, जब ये हम लोगों को बताते थे कि भाई बीमारी नहीं लगती, एक से दूसरे को नहीं लगती, तो कहते नहीं 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 नहीं, बेवकूफ़ हो गया, अजीब बात आप कर रहे हो, पूरी दुनिया कह रही लगती है, आप कह रहे हो नहीं लगती। मैं नहीं कह रहा बाबा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था बीमारी नहीं लगती एक से दूसरे को, मुतअद्दी बीमारी होती नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से लोगों को अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर इतना ईमान नहीं है जितना हमारा ईमान WHO वालों के ऊपर है। फिर बाज़ उलमा भी उनकी मुताबिकत करते रहे WHO वालों की, और फिर वो भी कहते रहे सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई बीमारी लगती है, बीमारी मुतअद्दी है, कोरोना वायरस से बचो वगैरह, एक दूसरे से बचो, समाजी फासला रखो, नमाजों में फासला रखो, हाथ ना मिलाओ वगैरह वगैरह। वो फिर दलाइल देते थे। दलाइल क्या देते थे वो आपके सामने रखना चाहता। बुखारी शरीफ की रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मिनल मजज़ूम कमा तफिरु मिनल असद। मजज़ूम से ऐसे भागो जैसे तुम शेर से भागते हो। यानी मजज़ूम की बीमारी लगती है
तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे भागो जैसे शेर से भागते हो। अब ये मतलब जो उलमाए किराम WHO वालों की मुताबिकत करते थे वही हदीस मुबारक पढ़ते थे कि बीमारी लगती है एक से दूसरे को। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ये है कि जो वहमी आदमी है ना, अगर वो मजजूम आदमी से जाकर मिला, जिज़ाम वाले से जाकर मिला, इत्तेफाक से इस वहमी को भी जिज़ाम की बीमारी हो गई, तो फिर इसके दिमाग में यही पहले बैठ जाएगा कि मैं फ़लाँ से मिला था तब मुझे बीमारी हो गई। यह हदीस इस आदमी वहमी के लिए है कि वहमी फिर मिनल मजजूम कमा तफिर मिनल असद, जैसे तू शेर से भागता है ना, ऐसे ही तू मजजूम आदमी से भाग। ये इस आदमी के लिए, वहमी के लिए है कि उसको वहम पड़ जाएगा, परेशान हो जाएगा और उसके दिमाग में बात बैठ जाएगी कि मैं फ़लाँ से मिला था, इस वजह से मुझे ये बीमारी लग गई है। तो उसका नज़रिया ख़राब होगा, नज़रिया गलत हो जाएगा उसका। ये रिवायत ऐसे आदमी के लिए, ये मतलब ऐसे रिवायत का। दूसरा मतलब ये है कि इस रिवायत का कि भाई एहतियात करो, क्योंकि दुनिया जो है ना वो मातहतल असबाब ज़िंदगी गुजारने का नाम है, तो ये रिवायत एहतियात पर मामूल है। तो हम भी कहते थे भाई एहतियात करो कोरोना वायरस के वक्त में कि बाहर ना निकलो, बीमारी लगी हुई है, बाहर ना निकलो, घरों में बैठे रहो वगैरह वगैरह, एहतियात का तो हम भी कहते थे। तो ये रिवायत एहतियात पर मामूल है। दूसरा मतलब ये हो गया। तीसरा मतलब वो उलमाए किराम जो WHO वालों की मुताबिकत करते थे वो फरमाते थे कि तीसरा मतलब इसका ये, वो यही एक मतलब निकालते थे कि इसका मतलब ये है कि बीमारी मुतअद्दी होती है तभी तो लग रही है। अब इस रिवायत के कितने मतलब हो गए? 3। मैंने जो रिवायत पढ़ी है उसके कितने मतलब हैं? कोई मतलब नहीं। वो अपने मौजू पर बिल्कुल वाज़ेह है, ज़ाहिर और बाहिर है कि ला अदवा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कोई भी बीमारी मुतअद्दी नहीं होती। जब एक तरफ ऐसी हदीस मौजूद हो जिसके अंदर किसी किस्म का एहतमाल ना हो, दूसरी तरफ ऐसी हदीस मौजूद हो जिसके अंदर 3-4 एहतमाल होते हों, तो मुझे बता इंसाफ का तकाजा ये है कि उस रिवायत को लिया जाएगा ना जिसके अंदर कोई एहतमाल नहीं है। तो जो मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ उसके अंदर किसी किस्म का एहतमाल नहीं है कि भाई ये भी मतलब हो सकता है, ये मतलब हो सकता है, कोई और लिया जाए तो ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अदवा कि इस्लाम के अंदर ये तस्वर ही नहीं है कि एक बीमारी दूसरे को लगती है। एक रिवायत ये। दूसरी रिवायत ये, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युरदन्न मुमर्रिज़ुन अला मुसह्हिन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीमार ऊँट को सेहतमंद ऊँट के पास ना ले जाओ। अब वो कहते थे ना ले जाओ तभी तो बीमारी लगती है, बीमारी लगती है तभी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना ले जाओ। भाई इसी के भी यही 3 मतलब है, या तो बीमारी लगती है एक मतलब, दूसरा या एहतियात करो दूसरा मतलब, तीसरा मतलब इसका कि वहमी आदमी अगर उसको ले जाएगा ऊँट को तो फिर इसको बीमारी लग गई तो वो उसका भी नज़रिया ख़राब हो जाएगा, ये वहमी के लिए हुक्म है। तो 3 मतलब इस रिवायत के भी हो गए। तो एक तरफ एक ऐसी हदीस है जो बिल्कुल वाज़ेह है और दूसरी तरफ वो हदीस है जिसके अंदर एहतमालात हैं, तो वाज़ेह हदीस को लिया जाएगा, एहतमालात वाली को नहीं लिया जाएगा। तीसरी रिवायत जो पढ़ी जाती है वो ये बताई गई थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ताउन जिस इलाके में फैल जाए तो वहाँ बाहर का आदमी अंदर ना जाए और अंदर का आदमी वहाँ से इलाके से बाहर ना आए। अब इसका ये मतलब है कि बीमारी लगती है तब ना जाए। इसके भी यही 3 एहतमालात हैं जो मैंने जिक्र किया। अब ये भी रिवायत है, 2 पहले वाली रिवायत, तीनों रिवायात के अंदर एहतमालात हैं और जो मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ उसके अंदर किसी किस्म का कोई एहतमाल नहीं, बिल्कुल वाज़ेह है ला अदवा। इस्लाम के अंदर इस बात का तसव्वुर ही नहीं है कि बीमारी एक से दूसरे को लगती है। अच्छा, फिर जब उलमाए किराम ने, चंद उलमाए किराम ने जब WHO वालों की मुताबिकत की तो वहाँ पर मौलाना तारिक जमील साहब ने मुखालिफत की। वो भी एहतियात तो कहते थे कि भाई एहतियात करो, लेकिन साथ साथ ये भी फरमाते थे कि भाई नहीं, आप ये तसव्वुर ना रखो कि बीमारी लगती है। उन्होंने सबसे पहले, मैंने उन्हीं की ज़बान से ये रिवायत सुनी कि सोशल मीडिया के ऊपर, उनके चैनल यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो भी अपलोड है कि उन्होंने फरमाया कि ला अदवा फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर छूत छात का तसव्वुर नहीं है, एक से दूसरे को बीमारी लगने का तसव्वुर नहीं है। इसी एक बुज़ुर्ग ने ये फरमान जारी किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत पढ़ के सुनाई। बाकी तमाम नहीं, जो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और 2-4 मशहूर भी हैं, मैं नाम लेना चाहता, उन्होंने जब ये रिवायतें पढ़ी तो अपना मतलब लिया और जो मैं रिवायत पढ़ रहा हूँ या मौलाना तारिक जमील साहब ने बयान की थी उसकी तरफ उन्होंने किसी किस्म की तवज्जो नहीं दी।
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور وحی کے علم پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غیروں کے اوپر ایمان نہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ایمان کی زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔